इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का T1 और उसी T1 में बाहर की तरफ जो कैनोपी बनी हुई है अचानक से वो ढह गई, जिसकी चपेट में देखिए वहां जो गाड़ियां खड़ी हुई थी वो आ गई। इसी हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक के परिवार के लिए 20 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। घायलों को 3-3 लाख रुपए देगी सरकार। और साथ ही अभी दोपहर 2 बजे तक के लिए एकदम से जितनी उड़ानें थी यहां T1 से वो रद्द कर दी गई हैं। और यहां पर फिलहाल पूरा का पूरा जो टर्मिनल 1 है उसको खाली करा लिया गया है। जांच की जाएगी, हादसा क्यों हुआ इसकी जड़ तक जाया जाएगा। ये जो हिस्सा गिरा है, जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, 2009 में ये हिस्सा बना और महज 15 साल के भीतर ही आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ढह गया, ये बड़ा जांच का विषय है। भारी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। शुरुआती बयान में मंत्री की तरफ से यह कहा गया, लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि अभी तो मॉनसून आया भी नहीं है, अभी तो महज ये प्री मॉनसून शावर्स, और इसी प्री मॉनसून शावर में ही बारिश हल्की में ही देखिए किस तरीके से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ये T1 टर्मिनल, जिसका बाहर का जो कैनोपी वाला हिस्सा था, अचानक से वो कैनोपी का पिलर ढह गया। इस बीच आपको बता दें, प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया है कि वो एयरपोर्ट जिसका हिस्सा गिरा ये भ्रष्टाचारी मॉडल है। प्रियंका गांधी एयरपोर्ट हादसे पर उनका बयान सामने आया है। मार्च में प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया था, यह कहना है प्रियंका गांधी का। आज उसकी छत ढह गई, ये प्रियंका की तरफ से कहा जा रहा है। भ्रष्टाचारी मॉडल की कब जिम्मेदारी लेंगे? हालांकि अभी कुछ देर पहले आप मंत्री की बात भी सुन रहे थे, जिनकी तरफ से यह बताया गया, जानकारी दी गई, फैक्ट रखा गया कि ये जो हिस्सा गिरा है, ये कैनोपी वाला हिस्सा, ये 2009 में बना था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट के जिस हिस्से का उद्घाटन किया है वो दूसरा हिस्सा है, वहां पर यह हादसा नहीं हुआ है। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूं, हमारे साथ हमारी सहयोगी मेघा उपाध्याय इस वक्त मौजूद हैं और जरा मेघा से जानते हैं कि अभी की जरा तस्वीर दिखा दीजिए, क्योंकि वहीं आप टर्मिनल 1 पर ही मौजूद हैं। वो हिस्सा जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ और जो लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है कि 2009 में ही यह हिस्सा बना था और लोहे का पिलर जंग खाया हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। मेघा, ये जो बड़ी अनियमितता और लापरवाही सामने आ रही है उसकी तस्वीर दिखाइए पहले। जी हाँ, बिल्कुल रुमाना, मैं टर्मिनल 1 के ठीक बाहर मौजूद हूँ और जो हिस्सा गिरा है वो दरअसल डिपार्चर इलाके में गिरा है। मैं आपको ठीक अपने पीछे आप तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख पाएंगे कि मेरे ठीक ऊपर जो आप तस्वीर देख पाएंगे ये डिपार्चर का वो इलाका है जहाँ पर वो हिस्सा गिरा है। और इसका सबूत आपके सामने जो पिलर्स लोहे के ऊंचे ऊंचे आपको नजर आएंगे, ये ऊंचे पिलर्स अब टेढ़े हो चुके हैं। अब दोनों पिलर्स जो आपको यहाँ से तस्वीर में दिखेगी वो टेढ़े पिलर्स है और उसके ठीक नीचे का जो रूफ मलबा यानी कि वो जो पिलर था वो गिरा है, जिसके नीचे कई गाड़ियां और 8 लोग घायल हुए, जिसमें एक की मौत भी हो गई। आप ठीक ऊपर अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम, जो कर्मचारी ऑलरेडी आईजीआई एयरपोर्ट पे काम करते हैं, जो पहले से ऊपर थे, वो और तमाम दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवान भी मौके पर नजर आएंगे। ठीक नीचे गाड़ी, जिस गाड़ी का इस्तेमाल मलबा हटाने या तमाम जरूरी चीजों के लिए किया जाता है ऐसे हादसों के वक्त, वो भी है। अब ठीक मेरे पीछे की तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ तो यहाँ पर जेसीबी, एम्बुलेंस और वो गाड़ियां हैं जिनका रेस्क्यू में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि अगर कोई और घायल यहाँ से निकलता है तो उनको जल्द प्रभाव से यहाँ से अस्पताल लेके जाया जाएगा। फिलहाल अपडेट के अनुसार 8 लोगों की जो हालत काफी गंभीर है, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं एक और शख्स जो गाड़ी के बगल में खड़ा था, एक इंसान जिसकी मौत हुई है, जो लोग वहाँ मौके पे मौजूद थे उनका कहना है कि वो ड्राइवर था, क्योंकि वो गाड़ी के अंदर बैठा था। और तस्वीरें जो आई है, गाड़ी के ठीक ऊपर मलबा गिरा है, गाड़ी का पूरा जो हिस्सा है वो चकनाचूर हो गया है। और ठीक एक बगल में जो मौजूद था, बताया जा रहा है कि उसके सर पर भी गहरी चोटें आई हैं, कंधों पे चोट आई है और उसकी हालत भी गंभीर है। घायलों को 3 लाख रुपए और जो मृतक है, फिलहाल एक मृतक है, उसको 20 लाख रुपए के मुआवजा देने की बात जो है उड्डयन मंत्री ने किया। मैं ठीक आपको जरा आगे आके एक बार तस्वीर दिखाती हूँ, मेरे कैमरा पर्सन सीके सिंह आपको तस्वीर दिखाएंगे। तो ये पिलर तो एक जो आप यहाँ से देख पा रहे हैं, दरअसल ऊपर जाने की जो परमिशन है डिपार्चर के पास, जो जाने के रास्ते हैं, यहाँ से 3 रास्ते हैं, 2 सीढ़ियाँ हैं, 2 लिफ्ट है और एक सीढ़ी है, स्टेयर है, लेकिन तीनों रास्तों को इस वक्त ब्लॉक किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार 2 बजे तक रेस्क्यू ऑपरेशन यूं ही सुचारू रूप से चलेगा। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को देखते हुए फैसला लिया जाएगा रुमाना कि ऊपर जाने के रास्तों को खोला जाए या ना जाए। एक और जानकारी, टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 बिल्कुल ठीक वैसे ही सुचारू रूप से काम चल रहा है। केवल टर्मिनल 1 और यहाँ की जो तमाम फ्लाइटें हैं उनको रोका गया है, डिले किया गया है या कैंसिल किया गया है सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ये जो पूरा नीचे का हिस्सा है, अभी मंत्री जी की तरफ से जानकारी दी गई कि 2 बजे तक जितनी यहाँ से उड़ाने, जिन्हें उड़ान भरनी थी, उन सबको फिलहाल रद्द कर दिया गया है और आगे की जो अन्य फ्लाइट्स रही होंगी उनको जाहिर सी बात है डाइवर्ट किया जा रहा है और इसी वजह से टर्मिनल 2 और
और टर्मिनल 3 की अगर बात की जाए तो वहां पर तो अब जो रश है वो और बढ़ेगा, क्योंकि टर्मिनल 1 यहां पर व्यवस्था सुचारू रूप से चलने के लिए अभी समय लगेगा, कम से कम 1-2 दिन का समय। तस्वीरें देखकर यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।